भारतीय जनता पार्टी की मानवीय संवेदना मर चुकी है और जिसकी मानवीय संवेदना मर जाती है वो इसी तरह का बयान देते हैं। इंसान और इंसानियत का तकाजा है कि हर कोई इस तरह के मामले में कहीं ना कहीं अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान में भी संवेदना नहीं दिखती है। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से बौखलाहट और बेचैनी में वो इस तरह की छापामारी की कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी जो प्रेग्नेंट है, जिनके संबंध में सभी लोग डॉक्टरों का भी एडवाइस होता है कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाए, लेकिन इस तरह का स्ट्रेस करना ही ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है कि तंग करो, कहीं ना कहीं लोगों के बीच परसेप्शन खड़ा करो और अपनी राजनीतिक रोटी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों लालू परिवार का संकट जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर कहीं ना कहीं राजद की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है जानबूझ करके परेशान करने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सबक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता एजाज जी, और इनसे हमारा सवाल है कि इन दिनों जो देख रहे हैं सीबीआई और ईडी का, ये माजरा क्या है? देखिए, सब लोगों को पता है कि जिस दिन से हमने सत्ता परिवर्तन किया है, अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बाद से बेचैनी है, बौखलाहट है, और उनको ये बात भी पता है कि हम पॉलिटिकली महागठबंधन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। और इन एजेंसियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने जो टिप्पणी की थी उसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई, ईडी, आईटी इसको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और निष्पक्षता दिखनी चाहिए, और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए एक आयोग की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। 2014 से अब तक सवाल है कि यही सीबीआई और ईडी को लेकर के आप लोगों ने पत्र लिखा, कई उसमें विपक्षी पार्टियों का हस्ताक्षर है, लेकिन बिहार में आपका जदयू से गठबंधन है, कांग्रेस से गठबंधन है, तो क्या इन लोगों को फिक्र नहीं है या इन लोगों को कोई सीबीआई ईडी से मतलब नहीं है? उन लोगों का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? शायद आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का बयान नहीं देखा है, या आपने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान नहीं देखा है, इसीलिए आप इस तरह का सवाल कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से अब तक 3000 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई की गई इन एजेंसियों के माध्यम से, और उसमें भी 95% विपक्षी नेताओं को टारगेट करके किया गया, और कन्विक्शन रेट है 0.05%। इससे ही समझा जा सकता है कि किस तरह से बदले की भावना के तहत, वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आप लोग बोल रहे हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा एजाज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एक ही बात गाहे बजाहे दोहराया जा रहा है, उसके अलावा कुछ जदयू की तरफ से बयान नहीं दिया जा रहा है। जदयू इन सब चीज़ों से पल्ला झाड़ते नजर आ रही है, शायद इसकी जानकारी आपको शायद आप लोगों को पता नहीं है। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ हर मुद्दे पर एक साथ खड़ी है, और हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा जवाब दे रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, और इसी बौखलाहट का परिणाम है इन एजेंसियों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई किया जाना। ये कार्रवाई ही बताता है कि महागठबंधन की एकजुटता उनको दिख रही है, और 2024 के चुनाव के परिणाम के पहले उनका जो आंतरिक सर्वे आया है उसमें उनको अंदाज़ा हो गया है कि हम कहीं नहीं टिकने वाले हैं। बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार से जो संदेश निकला है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कहीं टिकने वाले नहीं हैं। इसीलिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। रात तक दिल्ली भी तेजस्वी यादव के जो फ्लैट था वहाँ छापेमारी ईडी की चलती रही। आप लोग दुहाई देते रहे कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, सब कुछ फलाना ढेकाना सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी कोई इसका असर नहीं देखने को मिला। सुशील मोदी ने कहा कि आखिरकार प्रेग्नेंट औरत से सीबीआई और ईडी को क्या लेना देना? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानवीय संवेदना मर चुकी है, और जिसकी मानवीय संवेदना मर जाती है वो इसी तरह का बयान देते हैं। इंसान और इंसानियत का तकाजा है कि हर कोई इस तरह के मामले में कहीं ना कहीं अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान में भी संवेदना नहीं दिखती है। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से बौखलाहट और बेचैनी में वो इस तरह की छापामारी की कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी जो प्रेग्नेंट है,
जिनके संबंध में सभी लोग डॉक्टरों का भी एडवाइस होता है कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाए, लेकिन इस तरह का स्ट्रेस करना ही ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है कि तंग करो, कहीं ना कहीं लोगों के बीच परसेप्शन खड़ा करो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको, यही इनकी आचार्य भी पॉलिटिक्स है। साथ खड़ी दिखी लालू प्रसाद यादव का। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो जाता है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन सुशील कुमार मोदी जिन आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हो या फिर बेटे, उनके पास इतनी संपत्ति आई। सुशील मोदी जी ये बता देने 2017 में भी ये मामला को उठाए थे और वो मामला समाप्त हो गया था। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को खोलने का काम किया। इसी से समझ में आता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी दिया है, जो उनको दर्द है उस दर्द का प्रकटीकरण है और दर्द को भी महसूस नहीं करे कोई, तो इससे ही समझा जा सकता है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। सिर्फ रोहिणी नहीं बल्कि बिहार का एक एक नेता कार्यकर्ता, एक एक पिछड़ा दलित, खोंचे पर ठेले पर दुकान लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जो झोपड़ियों में रहने वाला, रैन बसेरों में रहने वाला है, उसके घरों में कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि इस तरह की भी राजनीति होती है, इस तरह की भी सोच है, इस तरह की भी मानवता मर जाती है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुन रहे थे आपके क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।